Okay, so as we were doing the arithmetic mean, so the first column which we had done, जो हम लोगों ने सबसे पहला किया था arithmetic mean का पिछले क्लास में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो डेटा है, जो ग्रुप डेटा है, उस ग्रुप डेटा में हम लोगों के पास इंडिविजुअल कॉलम्स थे। इंडिविजुअल कॉलम में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके देखें, फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं हम लोगों ने क्या किया था या किस तरह से उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो जस्ट अ मिनट। सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास इस तरह का एक सेटअप दिया हुआ है जहां पर कि हम लोगों के पास दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज हैं, दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं और उन दोनों क्वांटिटीज का हम लोगों का सॉल्यूशन करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास हाइट दिया हुआ है और उसके बेसिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जिसका हम लोगों ने कल किया भी था कि 150 सेंटीमीटर में, हाइट हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो 150 में 5 स्टूडेंट्स हैं, 155 में 4 स्टूडेंट्स हैं, 160 में से एज 3 स्टूडेंट्स हैं, 165 में हम लोगों के पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 170 में हम लोगों के पास सिर्फ 1 स्टूडेंट है और 175 सेंटीमीटर में हम लोगों के पास कोई स्टूडेंट नहीं है। तो इसके लिए तुम लोगों को हम बताए थे कि फिर से एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाकर तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो जब तुम उस टेबल को बनाओगे, तो वहां पर तुमको एक्स क्वांटिटी लेना है, वाई वेरिएबल लेना है और फिर उनके बेसिस पर तुमको सॉल्यूशन करना था। सो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीज अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह का एक टेबल तुम लोगों को बनाना था। तो यहाँ पर जो हाइट होता दैट वुड बी द एक्स, the number of students which we will take, that would be the f, the frequency, and then you have to go for xi and fi, इन दोनों का प्रोडक्ट करना था। सो इंडिविजुअली तुमने 150 into 5 किया और फिर तब इसके यहाँ पे 750 लेकर आया। इसी तरह से कंटिन्यूअसली सारे का तुमने टोटल कर लिया और जब तुमने ये सब कुछ कर लिया, then at the end you have to go for one more column which you had done it previously, that is sigma fi, means total frequency का जो sum होगा उसको तुमको ऐड करना था, and then you had gone for the sigma xi fi और फिर तुमने उसका सॉल्यूशन कर लिया। और जब तुमने ये सब कर लिया था तब तुमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा xi fi बाय सिग्मा fi, और फिर इससे निकल जाती थी हम लोगों का आंसर। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं वो डायरेक्ट मेथड का ही करेंगे, लेकिन हम लोगों के पास अब क्वेश्चन थोड़े से अलग तरह से रहेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में ही एक अलग पैटर्न में रहेगा, जहां पर कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर साइज गैप के बीच में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और उसके ऊपर हम लोग टेबल्स बनाकर या टेबल को कंस्ट्रक्ट करके हम लोग फिर मीन को कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ वी कैन डू दैट वन, let's see and understand for that. So say as for example you have been given a particular table like this, एक मार्क्स का टेबल दिया हुआ है या मार्क्स के लिए तुमको एक टेबुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। Just a minute. And these kind of tables we had studied in the previous classes also. You know about inclusive tables and exclusive tables. तो तुम लोगों को inclusive डेटा के रूप में या exclusive डेटा के रूप में तुम लोगों के पास टेबल बना हुआ रह सकता है। तो देखो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम लोग एक्सक्लूसिव पैटर्न को ही ज्यादा फॉलो करते हैं, हम लोग इंक्लूसिव पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। I hope you remember the inclusive and exclusive form. I will just remind it once again, but you must know that one. So over here, say as marks is there, and then here is the number of students are there. So if it is given that 0 to 10, there are 4 students. Then 10 to 20, there are 3 students. 20 to 30, there are 15 students. And then 30 to 40, there are say as 12 students. Okay, one more column I will go for so that it will look good. Okay, so over here I will go for 40 to 50 also. So 40 to 50. So 40 to 50, say as for example 3 students are there.
सो अगर तुम लोगों के पास इस तरह का टेबल दिया हुआ रहेगा, तब तुम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। हम लोग यहाँ पर पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे करेंगे, देन यू हैव टू गो फॉर द टेबल अगेन। तो एक फिर से टेबल तुमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें तुमको कॉलम्स तैयार करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हो जाएगा मार्क्स का। उसके बाद हम लोग एक लेकर आ जाएंगे, हम लोगों के पास एक नया नया टेबल बनेगा जो कि एक्सआई का बनने वाला है। वो क्या होगा अभी बताने वाले हैं। एंड देन वी विल हैव द एफआई, एंड देन वी विल गो फॉर द सिग्मा एक्सआई एंड एफआई। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों के पास यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, जो हम लोगों के पास मार्क्स दिया हुआ है, उसको हम लोग टेबल के रूप में अरेंज करेंगे। सो 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and then 40 to 50। ये हम लोगों के पास डेटा दिया हुआ है। अब देखो, इसके बेसिस पर हम लोग एक कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क, ठीक है। तो हम लोग क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर देते हैं। तो लोअर लिमिट किसको कहते हैं, देखो ये जो पहला वाला क्वांटिटी होता है ना, उसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं हर एक इंडिविजुअल क्लास के लिए। ये एक इंडिविजुअल क्लास है, इस इंडिविजुअल क्लास का जो पहला वाला कॉलम होगा वो लोअर लिमिट होगा, और जो दूसरा वाला क्वांटिटी होगा वो अपर लिमिट होगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक उसी तरह से हर क्लास में, हर एक क्लास में है, तो उसका हम लोग यहाँ पर क्लास मार्क निकालेंगे। सो दैट वुड बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो तो इसको एक्सआई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सआई के लिए हम लोगों के पास क्या क्या क्वांटिटीज निकल के आ जाएगी। सो 0 plus 10 by 2, so that would be 5। then again 10 plus 20 by 2, so that would be 15। 20 plus 30 by 2, so that would be 25। similarly here it would be 35 and here it would be 45। तो इस तरह से तुम्हारे पास एक्सआई निकल गया। अब तुम्हारे पास आएगा नेक्स्ट क्वांटिटी, जो कि होने वाला है तुम्हारे लिए एफआई। सो व्हाट वुड बी द एफआई, एफआई वुड बी द डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी। जो तुम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी उसका इस्तेमाल करना है। सो दैट वुड बी 4, 3, 15, 12 and 3। and then you have to go for the next quantity, that is the xi and fi। तो xi और fi करेंगे। so यहाँ पर 5 into 4 that would be 20, then 15 into 3 that is 45, then 25 into 15, so 25 into 15 is how much, so that is 375। 375, then here 35 into 12, so 35 into 12 it would be what, so that would be 420, that would be 420। okay, and then you have to go for 45 into 3, so 45 into 3 is equals to what, so that would be 15, 12 and 1, yeah 13, yeah 135, so 135 it would be। now after getting this thing, इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दो अलग से कॉलम बनेंगे। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर एक अलग सा सेपरेट कॉलम बनने वाला है, where you are going to write for, you will write for the sigma fi। the sigma fi means you will go for the sum of all these quantities। so 4 plus 3, 7, 7 plus 15 that is 22, 22 plus 12 that is 34, 34 plus 3 that is 37। so you will get 37 over here। now after getting this thing you have to go for over here also sigma fi xi। so here you will take the sum over here, so it is going to be 15, 5, 5, 5, 15, then 6, 13, 13 and 1, 14, 14 and 2, 16, 16 and 3, 19, 9, 1 is reminder, 2, 6, 6 and 3, 9. So 995. So you got this one. Okay. Now you have to go for the calculation of the mean. So what would be the mean? Mean is equals to, mean would be equals to over here, sigma xi fi by sigma fi. So here it is 995 by 37. Now, sorry, 35 I had it. It is 37. 37. Now you just divide this one. Whatever you will get, that would be your answer. Is it okay for everyone? All of you had understood? Or is there any problem?
कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ। अगर यहाँ पर किसी भी स्टेप में कहीं पे कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। यस स्टूडेंट्स। सर ये एक्स आई आप बीच का 5 बस निकालें, मतलब कि जैसे 10 से लेके 20 तक में 15 निकालें, मीन्स देखो, एक्स आई कैसे निकालें? हाँ ये देखो, ये निकलता कैसे है, हम अभी भी बता रहे थे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये करो। ठीक है, तो हर एक कॉलम में तुम देख सकती हो, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो लोअर लिमिट मेरा कितना है, 0 है, और अपर लिमिट मेरा कितना है, 10 है। तो अगर हम 0 प्लस 10/2 करेंगे, सो दैट वुड बी 5, वो 5 निकल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से तुम हर एक कॉलम का कर सकती हो। तुम हर एक कॉलम का करो, और तुम वहां पर जैसे कि 10+20, तुम अगर 10+20 करती हो, जैसे कि इसमें अगर हम लोग करते हैं, तो 10+20/2, सो दैट वुड बी कमिंग एज 30/2, सो इट विल बी 15, वो 15 आ गया। इसी तरह से जब भी ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं, ये मेरे चॉइस पे नहीं है, ये फॉर्मूला ही है, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। Okay, that is the method. Is it clear? यस सर। Okay. Anything else? Anywhere? Anyone? देखो ध्यान से, कहीं पे कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ। Otherwise, I will go for the next method. The next method we are going to do for the step builder method. Okay, and then we have to go for the assume mean method. So which is given in the book in the next one. Do the assume mean method. assumption method. Yes, pardon. फिर से बताना। Sir, assumption method. assumption मेथड दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, assume mean मेथड ही हम लोग पहले कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया है, तब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग assume mean मेथड करते हैं, तो हम लोगों के पास क्वेश्चन फिर से जैसे कि हम लोग ऊपर में देखे कि हम लोगों के पास इस तरह का टेबुलर फॉर्मेट में हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोगों का सॉल्यूशन करना रहेगा। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो वी विल फॉलो द सेम मेथड। हम लोगों के पास यही इसी सेम क्वेश्चन का ही हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो 0 to 10 ओवर हियर इट इज 4। तो देखो, हम इस टेबल को अभी मिटा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल और नेक्स्ट टेबल में एक सिमिलरिटी है। हम पहले उस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और फिर हम इस टेबल को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है, वो देख लेते हैं। तो देखो, अज्यूम मीन मेथड अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि जैसे नाम से ही आता है, हम लोगों को एक अज्यूम करना होता है, हम लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू को अज्यूम करना होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो किसके लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं, क्या कैलकुलेशन होने वाला है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट मेक दिस वन दिस साइड। 1 मिनट, ये इसको हटाया जा सकता है, 1 मिनट देख लेते हैं, अगर पूरा का पूरा हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पूरी की पूरी इसको हम हटाकर यहाँ पर लेकर आ गए, इसको हटा देंगे, इसको पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे। फिलहाल के लिए अभी हम कुछ देर तक इसको रखेंगे, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि क्या करना है। Okay, now as I said that we will go for the similar kind of table. हम लोग यहाँ पर एक उसी तरह का टेबल बनाएंगे। Just a minute, I will just erase this one. Okay, so for this, अब यहाँ पर बस थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वांटिटीज होंगे जो कि एड अप होने वाले हैं, जो पिछले वाले में नहीं थे और इस वाले में वो एड अप हो जाएंगे। तो वो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। पहले हम लोगों का मार्क्स का कॉलम तो खैर वो तो होना ही होना है यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों के पास XI का एक कॉलम आएगा, फिर हम लोगों के पास FI का भी एक कॉलम आएगा। लेकिन अच्छा चलो FI पहले कर ही लेते हैं, FI कर लेते हैं, तभी हम आगे नेक्स्ट में जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे वो आएंगे एक DI। ठीक है, तो ये डिफरेंस के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं DI जो हम लोग डिफरेंस के लिए निकालने वाले हैं, ये हम लोगों के फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। कैसे होगा वो डिपेंड करता है, देखो ये आ जाएगा, और फिर लास्ट का एक कॉलम तो आएगा ही आएगा। है, तो लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास मार्क्स के लिए आ गया, तो जो दिया हुआ है 0 to 10, 0 to 10 के लिए XI जैसे कि हम लोग निकाले थे पहले, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा 5। फिर FI जो हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिया हुआ है,
so that would be 4. now यहाँ पर जैसा कि तुम लोगों को बताया एक नया कॉलम निकालना है, that is DI. okay, तो ये जो DI हम लोग निकालेंगे, what is this DI over here? यहाँ पे ये DI particularly है क्या? तो देखो इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन. ठीक है, ये होता है डेविएशन, असल में फॉर्मूला होता है, नेम होता है इसका, तो इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं. ठीक है, डेविएशन, सॉरी it's not writing, 1 minute again I will write. तो ये होता है डेविएशन. तो ये डेविएशन होता है. तो डेविएशन होता क्या चीज है, DI होता क्या चीज है? सो डेविएशन इज इक्वल्स टू xi माइनस a. नाउ व्हाट डज दिस a मींस? ये a यहाँ पर है क्या? ये a यहाँ पर अज्यूम्ड वैल्यू है. यहाँ पर अज्यूम्ड वैल्यू या अज्यूम्ड मीन बोला जा सकता है. सो यू कैन से ओवर हियर दिस इज xi माइनस a ओवर हियर. कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे fi इंटू DI के लिए. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं. सो जस्ट अ मिनट, इन सब के लिए वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग. तो 0 to 10 के लिए हो गया, फिर 10 to 20 के लिए आ जाएगा. 10 to 20 के लिए हम लोग के पास 15 है, यहाँ पर 4 है, नहीं सॉरी वहां पे 4 नहीं है, वहां पे 3 है. सो यहाँ पे 3 है. फिर हम लोगों के पास नेक्स्ट 20 to 30. तो 20 to 30 के लिए हम लोगों के पास, नो सॉरी 1 मिनट, हियर व्हाई आई हैड रिटन 1 minute here, it's just a minute, it's not looking good. We'll erase this one. Once again I will go for this. So over here we will have 10 to 20, so that is 15, and for 15 we are having 3. Then we are having 20 to 30, that is it is coming 25, so over here it is 15. Then we are having 30 to 40, so that is 35, and over here it is 12, and then at the end 40 to 50, which we are having as 45, and for this one the quantity is 3. अब ये तो निकल गया. अब देखो ये जब निकल जाने के बाद एक काम आता है तुम लोगों को करना है. ये जो A का assumption करेंगे, ये जो assumed mean method होता है, तो इसमें ये A जो assume किया जाता है, that is the assumed mean. तो तुमको ये assumed mean कहां से निकालना है? From the house of xi. From the house of xi only you will be assuming one of the value. तुमको इसमें से ही एक वैल्यू को assume करना है. ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वाइज या फिर थियोरेटिकल वाइज ये बोला जाता है कि चूज एनी सुटेबल वैल्यू. कोई भी एक सुटेबल वैल्यू तुम चूज कर सकते हो, बट मोस्ट सुटेबल वुड बी द मिडिल वन. तुमको अगर मिडिल वन को लोगे यानी बीच वाले को लोगे तो वो ज्यादा सुटेबल रहेगा. सो यू अज्यूम दैट a इज इक्वल टू दिस 25. वैसे तुम 15 भी ले सकती थी, तुम 35 भी ले सकती हो, तुम 45 में भी जा सकती हो या 5 में भी जा सकती हो, लेकिन बीच वाले को लेने से ज्यादा सुटेबल इसलिए होता है क्योंकि जो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन फर्दर होने वाला है दैट विल गिव अस अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर आवर सॉल्यूशन. ये हम लोगों के सॉल्यूशन के लिए एक अच्छा न्यूमेरिकल या फिर एक अरेंजमेंट हमको बनाकर दे सकता है. So what that would be? See, the formula which I had written for DI means the deviation, that is xi minus a. So when you will go for this 5 minus 25, you will get minus 20 over here. 15 minus 25, you will get minus 10 over here. 25 minus 25 is 0 over here. 35 minus 25, that is 10, and 45 minus 25, that is 20. So ये देखो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ गया, एक पैटर्न में आ गया, इसीलिए हम लोग हमेशा बीच वाले को प्रेफर करते हैं लेना वहां पर. अब यहाँ पर जब मेरे पास DI का भी ऑप्शन आ गया है यानी DI का वैल्यू आ गया है, then we can go for the product of this FI and DI. So 4 into minus 20, so that would be minus 80. 3 into 10, that is minus 30. Over here it will be 0, and then 10 into 12, that is 120, and 20 into 3, that is going to be 60 over here. यहाँ पर जब ये तुम्हारे पास आ जाएगा, then again you have to go for the sum over here. तुमको यहाँ पे फिर से एक बार सम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे तुमको एक बार फिर से सारा सम को कैलकुलेट करना है. तो हाउ कैन वी गो फॉर दैट वन? सो वेरी सिंपल. सो 4 plus 3 7, 7 plus 15,
We had already done that one in the previous one, so I will not waste much time and I will go for this one directly. So sigma fi is equals to 37. So we had got for this 37. हम लोगों के पास ये 37 आ गया. Now after that we will move to the next one. हम लोग आएंगे इसके सम के लिए. So over here these two are in negative. ये दोनों यहाँ पे negative में है. So that is sigma fi xi is equals to, so we can write minus 110 plus 180. So when you will go for the simplification, that is going to be 70, positive 70. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक का कैलकुलेशन हो गया. तो हम ये जो प्रीवियस वाला कॉलम है इसको हम हटाने वाले हैं. So I am just going to erase this whole column over here, क्योंकि इसकी अभी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है. Okay, just a minute. Okay, now let's move to the calculation. अब आते हैं हम लोग calculation में. तो assume mean method के दौरान we will add something over here. हम लोगों के पास formula में कुछ add हो जाएगा. So when we are going to calculate the mean over here, the formula would be a plus sigma fi di. Just a minute, here I had written xi, here it is fi di. It is fi di. Okay, so sigma fi di by sigma fi. Now you just put the value. तुमने जो assume किया हुआ था पहले, so that is 25. You put it 25 over here plus sigma fi di, that is 70 by sigma fi, that is 37. Now 25 plus, I will recommend you just divide this one, get something in decimal and add it with this 25. Whatever the answer, that will be your final answer. Is it clear for everyone? Have you all understood? सबको समझ में आया कैसे हुआ? Yes, Yes. Okay, okay. So now then we can move to the next part. अब हम लोग तब next part में जाते हैं. अब देखो next part जो हम लोगों के पास है, या जो next formula जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, that is the step builder method. Step builder method बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, step division method बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा. So step division method से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. तो स्टेप डिवीजन मेथड में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेप डिवीजन मेथड में एक स्टेप और एड अप हो जाएगा. यहाँ पर जो हम लोगों के पास स्टेप्स हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक और स्टेप एड अप हो जाएगा. तो वो स्टेप क्या ऐड होने वाला है उसको हम यहाँ पे टेबल को इसको मिटा नहीं रहे हैं पूरी तरह से, जस्ट हम डी को हटा रहे हैं. जस्ट हम डी को हटा रहे हैं और ये एफ आई और डी को हटा रहे हैं. तो वो कौन सा स्टेप ऐड होने वाला है उस चीज के लिए यहाँ पर इसको हम करने वाले हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू बी ऐड ओवर देयर, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर दैट वन. यहाँ पर हम लोगों के पास एक नया कॉलम आएगा, जैसा कि अभी हम तुम लोगों को बताया कि एक नया पैटर्न या एक नया फॉर्म हम लोग लेंगे. यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे यूआई के लिए. जो हम लोगों का वैल्यू होगा वो यूआई से निकल कर आएगा. अब बात आती है कि ये यूआई है क्या. तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो यूआई असल में एक कैलकुलेशन है जो कि डेविएशन को रिलेट करता है. डेविएशन को रिलेट करता है उस पर्टिकुलर क्लास से. उस पर्टिकुलर क्लास से मतलब का क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पे जो क्लास साइज है वो क्या दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो सारे का क्लास साइज सेम ही है. तो यानी क्लास साइज के साथ जब हम लोग डेविएशन को रिलेट करते हैं तो हम लोगों के पास आ जाता है यूआई. और यही यूआई का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड में. तो चूंकि यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो रहा है, सो हम लोगों को जानना पड़ेगा यूआई का फॉर्मूला. सो व्हाट इज यूआई? यूआई इज नथिंग बट इट इज डी बाय एच. यूआई का जो फॉर्मूला है, यूआई इज इक्वल्स टू डी बाय एच. हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है डी का कैलकुलेशन क्या होता है. तो डी का कैलकुलेशन क्या है, दैट इज एक्स आई माइनस ए. ठीक है, तो हम लोगों ने ये पहले ही कर चुका है, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है. तो यहां पर तुम लिख सकते हो सीधे सीधे एक्स आई माइनस ए बाय एच, या फिर तुम सीधे सीधे लिख सकते हो यू आई इक्वल्स टू डी आई बाय एच.
अब यहाँ पर जब हम लोग ये h के बारे में बात करते हैं, so what does this h means? h is the class size for the given question. जिस भी क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए जो क्लास साइज दिया हुआ रहेगा, जैसे जो डिफरेंसेस रहते हैं या अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, उसका जो कॉलम रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो ओवर हियर दैट इज 10. ओके, तो हम लोगों ने पिछले वाले कॉलम में बनाया था, पिछले वाले कॉलम में हम लोगों ने DI कैलकुलेट किया था, तो उसी के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं, सो दैट इज 5 minus 25 is -20, -20 by 10, so that would be -2. I'm directly solving and writing over here. ठीक है, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, so I don't think that there would be any confusion, and even though if there would be confusion, I will discuss it again. Next, 15 minus 25, that is -10. -10 divided by 10, that is -1. 25 minus 25, 0, 0 by 10, so that would be 0. Then 35 minus 25, that is 10, 10 by 10, that is 1. And 45 minus 25, that is 20, 20 by 10, that is 2. So after getting this UI, we have to move for FI UI. अब हम लोगों को प्रोडक्ट FI और UI का करना है. So over here 4 into -2, that is -8. 3 into -1, that is -3. Then 0, then 12, and then over here 6. And as we had already done previously, FI should have there, means sigma FI must be there. We will go for here sigma FI UI. So how could we calculate for this one? So here -3 and -8, that will form as -11. Plus over here, that would be 18. So when you will solve for this one, you will get 7 as there. तो यहाँ पर तुमको सम 7 आ गया. तो अब जब 7 सम आ गया, तो अब यहाँ पर हम लोग इसी का यूज करेंगे हम लोगों के एज अ फॉर्मूला के रूप में. तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? So there is a little difference in the formula. So mean over here is equals to A plus, okay, A plus sigma Fi UI by sigma Fi whole into H. Okay, so this would be the formula. ये यहाँ पर हम लोगों के पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगी. Now you just place the values. तुम यहाँ पे इसके वैल्यू पुट अप करो. तो A तुम्हारे पास 25 है, प्लस sigma Fi UI that is 7, and sigma Fi that is 37, and into that is 10. So now you can do the simplification. After calculating for this one, you will be able to calculate the mean for the given question. Is it clear for everyone? Is it clear? Yes, sir. Is there any Yes. doubt till here? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ. No? And even though I will provide this recording also to you all, so that if you have any kind of doubt or any problem, then you all can just No, go sir. through once. Okay, so it's good then if you don't have any problem.